दिल्ली नगर निगम को लेकर के गतिरोध अभी भी बना हुआ है। मेयर और डिप्टी मेयर का तो चुनाव हो चुका है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के अभी भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। चुनाव हुआ, टेक्निकल कमेटी का जो रिजल्ट सामने आया, बीजेपी का दावा यह है कि उसमें 3 बीजेपी के और 3 आम आदमी पार्टी के लोगों को ये जो है जीत हासिल हुई थी, लेकिन मेयर ने उसको मानने से इनकार कर दिया। और अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को यह भी जो सचेत कर रही है कि अगर इसी तरीके से नियमों की अनदेखी जारी रही तो नियम को भंग भी किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। वीरेंद्र जी, आप लोग आप निगम को भंग करने की भी बात कर रहे हैं? नहीं, उससे पहले मैं एक बात को ठीक कर दूं कि आपने कहा बीजेपी का दावा है, ये सरकारी कागज़ है जी, बीजेपी का कागज़ नहीं है। डायरी नंबर भी लिखा हुआ है, टेक्निकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। उन्होंने मेयर को रिजल्ट अनाउंस करने के लिए दिया था, रिजल्ट बदलने के लिए नहीं दिया था। तो अगर वो अलोकतांत्रिक कदम उठाएंगी, सदन में इस तरह की गुंडागर्दी करेंगी और इस तरह की बदतमीजी करेंगी, तो मैंने सिर्फ उनको एक्ट की धारा याद दिलाई है कि इस तरह की पुनरावृत्ति अगर बार बार होती है तो नगर निगम भंग की जा सकती है। ऐसा प्रोविजन डीएमसी एक्ट में है। कौन सा प्रोविजन की आप बात कर रहे हैं? और पुनरावृत्ति मतलब किस धारा 490 में ये अधिकार है कि अगर वहाँ की व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक ढंग से नहीं चलती हैं सदन की, और इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की हिंसा और इस तरह की बदतमीजी पुनरावृत्ति मतलब बार बार होती है, तो नगर निगम को भंग किया जा सकता है। इसलिए मैं उनको ये चेतावनी भी दे रहा हूँ और अनुरोध भी कर रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि नगर निगम इस दिशा में जाए। आप महापौर की कुर्सी का आदर कीजिए, उस कुर्सी की एक विशेषता है, उसमें वो मर्यादाओं में बंधी कुर्सी है, उसका उल्लंघन मत कीजिए। नगर निगम के जो नियम है उस नियम अनुसार उस कार्रवाई को पूरा करें। क्या प्रक्रिया होती है भंग करने की? आप धारा 490 का जिक्र कर। मेरा आपसे भी निवेदन है, एक बार एक्ट 400 डीएमसी एक्ट का 490 पढ़िए, उसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें लिखी हुई है। लेकिन अगर हम मेयर की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो रिजल्ट जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट की कमेटी ने दिया है, ये मान्य नहीं है। एक वोट को उन्होंने इनवैलिड करार दे दिया। 27 तारीख को दोबारा जो है चुनाव होगा। मैं और क्लियर करता हूँ, एक तो दोबारा मतदान हो नहीं सकता। कारण क्या है? वोटिंग पे किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ना उनको ना हमको। वोटिंग कंप्लीट हो गई। जब काउंटिंग हुई, टेक्निकल एक्सपर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भेजे, बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने नहीं भेजे। जब काउंटिंग हुई, इनके भी काउंटिंग एजेंट थे, हमारे भी काउंटिंग एजेंट थे, काउंटिंग भी पूरी हो गई। किसी ने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि कोई वोट इनवैलिड है या नहीं है, ना उन्होंने ना हमने। जब काउंटिंग पूरी हो गई, जब टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने रिजल्ट बना दिया और इसमें लिखा गया है कि मेयर को ये रिजल्ट अनाउंस करना है, उनका काम था सिर्फ पर्चा लेती और रिजल्ट अनाउंस करती। लेकिन उनके व्हाट्सएप पे उनके बड़े नेताओं के संदेश आ रहे थे जिसको वो बार बार पढ़ रही थी, ये सब फुटेज हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी हठधर्मिता दिखाई और चुनाव परिणाम को बदलने की कोशिश की, जो हम कह रहे हैं गलत है, जिसका पार्टी ने विरोध किया, हमारे पार्षदों ने विरोध किया, और हम उनको ये करने नहीं देंगे। इसलिए दोबारा मतदान की बात तो भूल जाए। 27 तारीख को दोबारा मतदान की बात कर रहे हैं। अगर वो उसी पे अड़ी रहती हैं, क्योंकि मेयर का अपना एक अधिकार होता है, तो फिर क्या रणनीति होगी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी वो डिमांड ही गलत है। मतदान दोबारा हो नहीं सकता और हमारे पास न्यायपालिका का एक रास्ता है, हम फिर उस रास्ते से लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित करेंगे। और ये जो सदन के अंदर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के पार्षद मेयर के ऊपर हमला कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता हमला करवा रहे हैं, लेकिन शर्मसार तो सदन हो रहा है। मैं एक तो मेयर के हमले की बताता हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सारी फुटेज निगम के पास हैं। शैली ओबराय जो महापौर हैं, एक फुटेज दिखा दे कि भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद उनको छू रहा हो। वो उनके इर्द गिर्द जरूर हैं, विरोध जरूर करें क्योंकि वो बैलेट पेपर उठा के भाग रही हैं, लेकिन किसी भी एक पार्षद ने उनको छुआ हो वो मुझे दिखा दें। और जहाँ तक हिंसा की बात है, मैंने अभी बताया कि वो नेता, उनके बड़े नेता उकसा रहे हैं, कानों में फूंक मार रहे हैं, जाके बदतमीजी कीजिए। और कोई महिला अगर पार्षद पुरुष आगे आगे बदतमीजी कर रही है तो अपने बचाव में, अपनी आत्मरक्षा में अगर वो अपना बचाव करता है तो उसे आप कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन जो बदतमीजी उन लोगों ने की है वो माफी ले लायक नहीं है। साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि ये जो फैसला है ये टेक्निकल कमेटी का है और टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने दिया है, और उस पर जो दोबारा वोटिंग हो ही नहीं सकती। अगर करवाई जाती है तो न्यायपालिका का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन इस सबके बीच में एक चेतावनी जरूर दी जा रही है बीजेपी की तरफ से कि अगर बार बार नियमों की अनदेखी होती रही, इसी तरीके का माहौल बना रहा, तो डीएमसी एक्ट के 490 सेक्शन का वो जिक्र कर रहे हैं, जहां पर जिसके तहत निगम को भंग भी किया जा सकता है। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।